भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से आप एकाग्रता से सुनो मेरी बेटियों, ध्यान मेरी ओर। अपने कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए बहुत मीठा और सचमुच बहुत कल्याणकारी और बहुत सरल भक्ति योग 12वां अध्याय। प्रसंग एवं प्रकरण चला हुआ है भक्तों के लक्षण, जिसके कारण से वो अपने भगवान को खींच लेते हैं और भगवान ये गुनगुनाते हुए दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूं। हजूर का ये फरमान कब होता है? वैसे तो हम सारे भगवान के हैं, भगवान ने जब रचे हैं, जीव भगवान के हैं। क्या कारण है? कईयों को भगवान दर्शन दे देती हैं, कईयों को नहीं। बस इतनी सी बात है, कई योग्य हो जाते हैं, कई अयोग्य हैं, कई रजोगुण तमोगुण में गलतान है, कई यही समझते हैं कंचन कामनी कीर्ति को काफी बटोर लूं, बस इसी मेरा सब कुछ है। और आप जैसे नेक जीव कई जन्मों के बाद ये समझने लगती हैं कि इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, बल्कि इससे परे जो लामादूद जात है, जो असीम सत्ता है, जब तक वृत्ति उसमें लगाई नहीं जाती तब तक पूर्ण शांति मिल नहीं सकती। ऐसे जीव भगवान की बड़ी मेहर हो जाती है, तब इस प्रकार का अनुभव होने लगता है, तब ऐसा सोचने का अवसर मिल जाता है। तो आइएगा, उनको लगे रहने दीजिएगा। हमने भी पता नहीं कितने जन्मों में ऐसी गलतियां की होंगी कि उन्हीं तीनों में कंचन कामनी कीर्ति में गलतान रहे। आज भगवान की अपरंपार एवं असीम अथाह कृपा के फलस्वरूप हम लोग अपने मन में ये जानते हुए जुट चुके हैं, लग चुके हैं, इसलिए अधिकारी हो जाए, अधिकारी बनना चाहिए कि अगर मैं भगवान के दिव्य दर्शनों को करके शांत होना चाहता हूँ, आनंदित हुआ चाहती हूँ और अपने आप को अपने मालिक, अपने इष्टदेव जी की जात में एक में किया चाहती हूँ, तो जो वो अपने श्रीमुख से बता रही है, जरूर मैं अपने आप को इसकी फिटफार कर डालूं। जैसे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की डिग्रियां ली हैं, तो आपने कोर्सेज मंगवाए, कोर्स मंगवा करके जो उनका प्रेस्क्राइब कोर्स था यानी पाठ्यक्रम था और निर्धारित उनका क्रम था, उसको आपने तैयारी की। मैट्रिक, एफए, बीए, एमए इत्यादि जो कुछ भी आपने यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली हैं, आपने उसके अनुकूल अपने आप को बनाया, आप कैपेबल हुए, आप इलिजिबल हुए एग्जाम में बैठने के। बैल इसी प्रकार समझना कि जब तक इन गुणों को एड़ी चोटी का जोर मारकर अपनाया ना जाएगा, क्योंकि हम तीर वैरागी नहीं, तीर वैरागी को थोड़ी सी बात कही और गुण भागे भागे उनके पास आते। हमें मंद वैरागी, हम मेरे बच्चे मंद जीव हैं, ना तो बहुत अच्छे संस्कार हैं ना बहुत गंदे हैं, हम इन बिटवीन जा रही हैं, हम दरमियाने हैं। दरमियानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जैसे कहा जाता है, एक साधक तो वो होते हैं पेट्रोल की तरह, दूर से आग मिली और भड़क उठे, थोड़ा सा किसी महात्मा ने समझाया और भड़क उठे और तलीन हो गए। एक उनको कहा गया पेट्रोल की तरह, एक आपकी तरह वो होते हैं जो लकड़ी की तरह है। अब लकड़ी को जलाने के लिए मिट्टी का तेल चाहिए, बूरा चाहिए, लीरें चाहिए, अब उनमें रख रख करके दिया सलाई को जलाना चाहिए। ओह बुझ गई, ओह वायु का झोंका आ गया,
और चली गई आग, और फिर जलाओ, फिर करो, फिर फूके मारो, पंखा मारो, तब कहीं लकड़ी आग पकड़ती है। इसी प्रकार के होती हैं गीली लकड़ी की तरह, गीले गोबर धुआं देते रहेंगे पर आग नजर आनी बड़ी मुश्किल है। वो आती रहेंगे लेकिन ठोस रूप में लाभ नहीं उठाते। आप जैसी होती हैं दरमियानी, इनके लिए हिम्मत मर्दाना चाहिए। अपने आप को सूखी लकड़ी समझना बेटी, सूखी लकड़ी का आग पकड़ना कोई आसान थोड़ा होता है। चलो अब तो गैस का जमाना आ गया, पुरानी बातें याद कर लो बेटे, कितनी मुश्किल है। उसके साथ मिट्टी का तेल ऊपर डालो, हम डालते भी थे लेकिन वो मिट्टी का तेल पता नहीं क्या जल्दी सड़ जाता था, फिर भी लकड़ी नहीं आग पकड़ती थी। वो ऊपर जल जाना, नीचे अम्मा कहती थी, अम्मा पुत्र तू चल, ये अंगीठी पे जला, मैं तेरे लिए अभी रोटी पकाती हूँ, लेकिन जलती नहीं। तेल डाला, वो भड़क उठा, जोर का शोला बना, लकड़ी फिर वैसी की वैसी रह गई। फिर लकड़ी का बूरा डाल, वो अपने पुरानी लीरें नीचे रख, और छोटी छोटी लकड़ियां कट कट के नीचे रख, पतली पतली, फिर धीरे धीरे आग लगा के लकड़ी पकड़ने लगती थी। हमारा वही हाल है। बार बार सत्संग में बार बार सुनो, विचार करो, कभी बीमार हो गया, कभी रोगी हो गया, कभी घर के हालात ऐसे हो गए, वायु का झोंका मानो आ गया, बुझ गई आग, फिर दिया सलाई, फिर दिया सलाई, फिर दिया सलाई। शाबाश, हिम्मत मर्दाना, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत। तो कल्याण तो होगा लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, आपको बड़ी हिम्मत मारनी पड़ेगी। इन गुणों को लेने के लिए आपको आ जाएंगे जल्दी नहीं। पुराने अवगुणों को छोड़कर उनके स्थान पे गुणों को लेना, मेरा बोलना बड़ा आसान है लेकिन इसको जीवन में ढालना बड़ा मुश्किल होता। अपने मन में रखने बच्चे, सुनना बड़ा आसान हो गया, चलो आपने भाग्य अच्छे के भगवान ने मौका दे दिया। इसके बाद अब सुनने के बाद जो भगवान गुण कह रहे हैं कि इन गुणों से, और मैं तो सारे बच्चों को कहूंगा जैसे डिग्रियां ली हैं यूनिवर्सिटी की, अपने आप को एलिजिबल बनते हुए, कैपेबल या फिट फॉर करते हुए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी डिग्रियां ले ली। अब मन में ये आग लग जाए कि मैंने भगवान के दिव्य दर्शनों को अपने आप को फिट फॉर करना है, अपने आप को मैंने एलिजिबल बनाना है, या अपने आप को कैपेबल बनाना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं योग्य बनाऊंगी, मैं अधिकारी बनूंगी, मैं अधिकारी बनूंगा। जैसे हम कॉलेजों में रहते हुए कहते रहे, कोई ऐसी बात ही नहीं, हम जरूर फिट फॉर होंगे, हम जरूर मेहनत करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जरा बार भी मन में नहीं रखते थे। ये कोई कहता लड़के हमारी से पहले जगह तो इतने फील होगा, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत डाउन, हमारे पास बड़ा डाउन हो गया था, बहुत डाउन। क्या रिजल्ट होता है? 25% रह गया। 100 लड़के जाते हैं तो 25 पास होते हैं, ऐसा गंदा रिजल्ट। और जब एमए में गए तो ओनली 9% रिजल्ट। तो ये रिजल्ट है, 100 लड़के बैठे थे 9 पास, बड़ा बहुदा रिजल्ट। हमने फिर भी मन पे नहीं रखा, कोई बात नहीं, 9 में हमारा नाम जरूर होना चाहिए। दिन रात एक किया, ये पढ़ वो कर, ये क्या हो गया, 9 तो पास होते हैं, 10 सही, क्या हो गया अगर इतना हो गया तो? भगवान ने चाहा हमारी वक्त मेरे ख्याल कोई 23% पास हुए, 9 की जगह कितना आगे निकल गया। तो दिल पे नहीं लगानी, कुछ भी हो गया कोई बात नहीं। अब भी अगर भगवान के लिए हम अब जुट रहे हैं, भगवान के शब्दों को लेकर निराशा में नहीं जाना, हजारों में होगा, कोई है तो सही ना, चलो इम्पॉसिबल तो नहीं, असंभव तो नहीं, पॉसिबिलिटी तो है ना, संभव तो है ना। If the possibility is there, why not myself in those lucky soul? जरूर हम अपने आप को जुटा लेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी है कि भगवान ने ये गुण कहे गए, भगवान ने इन गुणों से अपने आप को लैस किया है, इन गुणों से अपने आप को निकाला है। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर इन गुणों को ले दिया। मैंने भी भगवान की कृपा से इसी तरह एक ही गुण को देखता रहा, आप भी देखिए, और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान तो अंतर्यामी है हमारे, और प्रातः काल भगवान को बड़ी फुर्सत होती है, कोई उनको विशेष डिस्टर्ब नहीं करते। प्रातः काल जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अमृत वेला बोलते हैं, मैं बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। उस वक्त बहुत थोड़े जीव होंगे 2-2:30 बजे जो भगवान के चरणों में बैठी होती, सच्चाई की बात कल जो मैं कह रहा हूं, भगवान के लिए उठने वाले उस समय बहुत थोड़ी, और नारी चोले में बहुत थोड़ी, वरना इतने रंडी रोने हैं घर के, 10-11 बजे नींद आनी है, फुटो भी बर्तन पैन हमारे स्यापा करते, सारे बर्तन पड़े हैं, वो भी मांझे मुझे नहीं गए, तो तब कौन उठे रात को 2 बजे नहाना धोना, फिर महाराज जी के चरणों पवित्र होकर के बैठना, फिर आप पनारी का चूल्हा, जबकि सारा कुछ करना है, सारा कुछ खिला पिला के ये वो करने के बाद फिर नींद लेनी और उस वक्त उठना। उस वक्त अपने मालिक को रिझा लो, रिझा करके अंतर्यामी को कहा करो, दाता इन गुणों से लैस कर दे। जब मैं दिल की सच्ची हूं, इरादा की पक्की हूं, जब प्रभु मैं बिल्कुल सच्चा हूं और अपने इरादा का पक्का हूं, दे दो मेरी शक्ति मेरे मालिक कि इन गुणों से मैं अपने आप को लैस कर सकूं।
इन गुणों जब तो आप इन गुणों से खुश होते हो, बस ठीक है, मुझे इन गुणों से अपने आप अंतःकरण को भरना है। तो जब कोई भी ऐसा हो जो मुझसे पूछ लिया करो कि अगर कोई गुण आप देखते ही नहीं आ रहा, इंक्वायरी कीजिए मेरे से। जहां तक मेरा तजर्बा होगा और भगवान ने जितनी कृपा की होगी, मैं तो कभी भी बताने में कंजूसी नहीं दिखाता, कभी भी, और ना दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। मेरे कंधों पर यही जिम्मेवारी मेरे गुरुदेव जी ने रखी है, जिसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप पूछ सकते हैं इंक्वायरी के साथ भरी जनता में कोई दूसरे स्पेशल टाइम लेने की, अनेकों कल्याण होगा कि इस गुण के साथ हम दो चार नहीं हो पा रहे, व्हाट आर दोज मेथड्स जिसको हम अडॉप्ट करें और अपने जीवन में ढाल लें। आइएगा, भगवान जी इसी प्रसंग को चलाए हुए हैं। भगवान करे मेरा सुनाना सफल हो, आपका सुनना सफल हो, हम दोनों ही भगवान के अनन्य पुजारी बन निकले। इस जन्म में भगवान ने मौका दिया है तो पूरा पूरा लाभ इस रूप में उठा ले कि महाराज जी ने ये गुण कहे गए, ओह जरूर मेरे अंतःकरण में आ जाएंगे। अगर ना आने होते तो भगवान मुझे ना भेजता, आपको प्रेरणा दे के यहाँ न ले आता, ये गीता जी हमारा सत्संग का विषय ना बनता, कोई और शास्त्र विषय। यूं सोचा करो कि जब भगवान ने ये जुटाया तो इसका मतलब ये है कि मेरा कल्याण होगा, जरूर होगा। कोई बताने वाला, इतना एकांत, इतना शांत वातावरण, सारा ढूंढ मारो कैंट और सिटी में, इतना शांत और इतना एकांत वातावरण कहीं भी नहीं है। वहां श्री गीता जी के हम सुन रहे हैं पाठ, वहां महाराज जी की फिलॉसफी के साथ हम दो चार हो रहे हैं, बहुत अच्छी, हजूर की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। फिर हरियाणा के अंदर ये और भी बात सोने में सुगंधी, जहां भगवान जी ने पहले ही जो है इस पावन भूमि में प्रचार करके गीता जी को अवतार दिया, बहुत अच्छे। इसी पावन भूमि पर गीता का अवतार हुआ। और भी हमारे लिए कल्याणकारी बात हो गई। कामान मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, सारी बातों पर गौर करते हुए अब हम पक्का इरादा करें कि इन गुणों से लैस हो जाना, मैंने इन गुणों को अपने जीवन में ढाल लेना है। हजूर फरमा रहे गए, भक्तों के लक्षण जिनको देखकर भगवान कहती हैं वही गए मेरा भक्त। उमंग पैदा करो। जैसे लोगों को देख के हमने कहा इसने इतना कमाया, हम भी ऐसा बनेंगे, डॉक्टर बन गए, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, फलाना इंजीनियर बन के बहुत कमाता है, हम भी है, समाज में यही हो रहा, ये इतना पढ़ गई है, इतना पढ़ाती है और 1000-1200 कमाती है, मैं भी इस तरह कर लूंगी, समाज में हो क्या रहा, ये इतने अच्छे कपड़े पहनती है और ये सूट बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी माँ दी नहीं करे सूट पहन के अपने आप को ऐसा सुंदर बना के ना देखा तो ये समाज में होड़े तो लगेंगे, लगा क्या हुआ, ये मेकअप करके आती है, मैं इसी चौगनी मेकअप करूंगी कल। दुनिया में है क्या देखा देखी। चलो अब आप देखा देखी इधर करें कि कई भक्तों ने और कई सन्यासियों ने ऐसा अपने आप को बना के अपने आप कल्याण किया, मैं भी कल्याण करूंगी, मेरा भी कल्याण होगा। पहले संसारी रूप में हम होड़े लगाते रहे, अब हम पारमार्थिक रूप में सजनों होड़े लगाते रहे, जुटे रहे कि कई भक्त तर गए इन गुणों को लेकर। उन भक्तों के लिए भगवान कह रहे हैं अब मेरी बारी आई है, अब टर्न मेरी है, अब मैं कोई अपनी ओर से जरा बर कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। ट्राई में लेवल बेस्ट, जितनी भी भगवान ने गुड क्वालिटीज बताई है, मैं अवश्य एड़ी चोटी का जोर मारते हुए और भगवान की विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने आप को कामयाब करूंगी। ना कामयाबी की बात ही कुछ नहीं। अरे मेरे भाई, असफलता का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, जरूर होंगे। और ये बचपन से बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं और अपना तजर्बा भी यही कहता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बेटी हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करते हैं, भगवान भी उनकी चुपके और छुपके पूरी सहायता करती है। आपका भी अपना अनुभव है, बड़े बूढ़ों ने भी अपना अनुभव हमें बचपन से यही बताया है। तो आइएगा फिर, बिल्कुल पॉजिटिव साइड है, देयर इज एवरीवेयर लाइट साइड हमारे हक में है, इसलिए हम पूरे उत्साह और पूरे उत्सुकता पूर्वक जुट जाएंगे और जरूर कामयाब होंगे। हजूर फरमा रहेंगे, 13वें श्लोक का प्रसंग जारी है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममा निरंकार सन्दुःख सुखा क्षमी। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अधिष्ठा सर्वभूता नाम, ये पहला गुण सब प्राणियों के साथ जिसको भगवान ने बनाया है, जिसके मन में प्रेम है, किसी के प्रति द्वेष नहीं। बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी रोशनी डाल चुका हूं। जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति जो भगवान जी ने बनाए हैं, सबके प्रति प्रेम, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उसके बाद वो सबका हितैषी है, हित चाहने वाला, वेल विशर,
सबका हितैषी है। आहा, खैर ख्वाह, उर्दू में आप बोलेंगे खैर ख्वाह, वो सबका खैर ख्वाह है, सबका हितैषी और शुभैषी है। देखिए आपके रोम रोम से सबके प्रति शुभ भावनाएं निकलती हैं या नहीं? सबके प्रति, बिला मिल्लत बिला मजहब, क्योंकि हमारा एक ही मजहब है, परमात्मा एक, हम सब उनके बच्चे, सब उनके हैं। खुदाई हुकूमत में सबको मिलाओ, मोहब्बत मुसावात सबको सिखाओ, क्योंकि एक ही हमारे परमात्मा है। हम ये मानते हैं एक परमात्मा और हम सारे उनकी संतान हैं। हमारा आपस में खून का और धर्म का नाता और रिश्ता, तो सब के लिए हमारे रोम रोम से शुभ भावना निकले। वातावरण कैसा ही हो, कैसे ही बेवकूफों ने वातावरण को वैशैला क्यों न बना रखा हो, लेकिन आखिर बुराई बुराई ही रहेगी, भलाई भला ही रहेगी। कभी भी कौर तुम में ने क्या अमृत नहीं होना, और अमृत ने कभी भी कौर तुम में नहीं होना। ये रखते हुए कि धरती गवाह है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। नेकी और बदी से बदी, ये अनादिकाल से चला हुआ। अगर हम नेकी करेंगे तो इसके रिएक्शन रूप में हमें नेकी मिलती है, अगर हम बदी करेंगे तो रिएक्शन रूप में बदी के साथ दो चार ना होने पर भी चाहना पड़ेगा या होना पड़ेगा। तो आइएगा ऐसे भाव बनाते हुए हम सब की शुभ भावना अपने आप ही देती रहा करे, और ये भाव अपने मन में रखें जो गुरुओं ने कहा, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। बकअप इसके बाद मेरे प्रभु तीसरा गुण कह रहे हैं, करुणा, जिसका मन दया से भरा हुआ, करुणा दया से भरपूर है। जो ये तीसरा गुण अंतःकरण में, जैसे आपने अपने श्रृंगार बक्स में बड़े कीमती गहने रखे होते हैं, कितने कीमती गहने हैं, नाना प्रकार के अंगों के ऑर्नामेंट्स जो आपने रखे कितनी ही कीमती है। इसी तरह अपने अंतःकरण रूपी श्रृंगार बक्स में हमने इन गुणों को गहनों से भी ज्यादा कीमती समझते हुए सजाना है। पहला हमने सजाया अद्वेष का, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। दूसरा हमने गहना अंतःकरण में सजाया मैत्र, हर एक का बिना स्वार्थ के मित्र है, या शुभैषी है या हितैषी है। तीसरा भगवान जी कह रहे हैं सजनों, तीसरा गुण कह रहे करुणा दया से भरपूर है, जिसका अंतःकरण। अब हम समझे दया है क्या। बचपन से तो हम सुनते आ रहे हैं, अब हम विचार करेंगे फिलोसफिकली इंडियन सभ्यता और संस्कृति के अनुसार। हम अपनी ही तहजीब और तमद्दन को सामने रखते हुए विचार करने जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने दया की परिभाषा क्या कही है, दया कहती किसी है, दया किसे कहा जाता है। उर्दू में आप रहम बोलते हैं, आप कहते हो बड़ा काइंडनेस है, ये कंपैशनेट है, ये इक्विवेलेंट शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। लेकिन करुणा दया, अब हम विचार करें अपने मनोवैज्ञानिक रूप से, भारतीय मनोवैज्ञानिक रूप से हम विचार करने जा रहे हैं दया किसे कहते हैं। लीजिए किसी, देखिए जरा कितने सरल शब्दों में कितना सुंदर बताया अपने ऋषियों ने। किसी की दुखपूर्ण अवस्था को देखकर जब मन पसीजता है और उसके दुख को दूर करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे दया कहते। थोड़े शब्दों में देखो क्या गजब आया, ओ मेरी नेक बेटी, देखिए थोड़े शब्दों में हुजूर ने क्या कमाल कर दिया। किसी की दुखपूर्ण अवस्था को देखकर, दुख कई कारणों से हो सकता है, किसी की, नर हो या नारी, कुत्ता हो या कोई और पक्षी, कैसा भी क्यों ना हो, दुखपूर्ण अवस्था, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको कोई सुअर पड़ा है कीचड़ के अंदर, या कुत्ता बेचारा किसी कारण से दुखी है, या कोई पक्षी गिरा हुआ आपको दिखाई देता है, या अपनी मनुष्य वर्ग में कोई नजर आता है किसी कारण से दुखी है, अपनी नारी वर्ग में कोई आपको दुखी देवी भगवती प्रतीत होती है, किसी भी वर्ग का, मनुष्य वर्ग है, पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है, ये वनस्पति वर्ग है, कोई भी वर्ग का आपको दिखाई देता है, दुखपूर्ण अवस्था को देखकर जो अपना मन पसीजता है, इस बेचारे कुत्ते को कितना बुरा हाल हो रहा है। मैं ड्रामा करता हूँ या मैं एक झांकी देता हूँ। हम जा रहे थे, एक कुत्ता बेचारा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर गंध है और कीड़े पड़े पड़े हैं। वो हर चंद कोशिश कर रहा है पूंछ से दूर करने की, लेकिन कीड़े खाते हैं, अमृगच, आय बेचारा कितना दुखी है, कितने कीड़े पड़े पड़े हैं, कितना इसको दुख महसूस हो रहा है, हम नहीं आगे जा सके, तुम्हें मुझे कुछ करना चाहिए, अगर यही अवस्था मेरी होती, और अगर आपने ये अप्लाई कर लिया
फिर तो दया आकाश को चढ़ गई। ध्यान देना बेटी, अगर आपने उसके दुख को अपने पर अप्लाई किया, अगर मैं इस जगह होती और कीड़े मुझे पड़े होते, मैं कुतिया या कुत्ता हो, प्लीज एक्सक्यूज मी, तो मेरा कितना बुरा हाल होता। तो तब हमारे ऋषि कहती है दया चल गई चरम सीमा को, दया प्रकाष्ठा को पहुंची, या क्लाइमेक्स को छूने लगी। जब आपने उसको अपने पर, तो दया से आपका अंतःकरण भरपूर हो जाएगा। अगर दुखी की दुखपूर्ण अवस्था को अपने पर लगाओ तो, अगर मैं विधवा होती तो ये बेचारी कितनी दुखी है, अगर ये इस जगह मैं होता तो अरे ये जिस अवस्था में, अगर मैं इस अवस्था में होता, अगर मेरी ये दयापूर्ण परिस्थिति होती तो ये दया से भर जाएगा का मन। तत्काल आप वापस जाएंगे। डॉक्टर साहब तो कहेंगे, डॉक्टर साहब एक कुत्ता मैंने देखा है, उसको कीड़े पड़े पड़े हैं, मेरा कदम आगे नहीं उठ सका, मैं वापस आया हूं, जो भी खर्चा हो मैं खर्च करने को तैयार हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। अच्छा मैं लोशन बना देता हूं। हाँ, आप जा करके अनजाने रूप में उसको डाल दो। जो सरकार, जो आप आ गया, आपने 5 रुपए खर्चे, उन लोशन आपको बना दिया, आप जाकर के उसको, कुत्ता चिल्लाया तो बड़ी बुरी तरह, लेकिन कीड़े सारे मर गए। आपको जो जिस कारण से, ध्यान देना, जिस कारण से मन आपका दुखी हुआ था, बेचैन हुआ था, थोड़ी देर में उसको सुख देखकर आपके मन को शांत, आपका मन में एक ठंडक, आपके मन के अंदर एक विशेष प्रकार की राहत अनुभव होने लगी। इसको दया की। टाइम लगाया, रुपया लगाया, और जो बेचैनी पैदा हुई थी, बेचैनी कैसे, अगर मैं इस जगह होती तो, अगर मेरी ये दुर्दशा होती तो बुरा हाल होता, तब दया आती है। अगर अपने आप को उसकी जगह रख दिया जाए, वैसे दया नहीं आती मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, अपने आप को उसकी जगह रखो। ये ऋषियों का फरमान बहुत आला। अगर मैं इसकी जगह होता तो, ये देखिए विधवा का लड़का है, हाँ फीस भी नहीं दे सकता, मेरा क्लास फेलो है, अच्छा मुझे लानत, मुझे पिताजी 30 रुपए देते हैं, हाँ आज के बाद अपने उसी जेबी खर्चे में से मैं इसको दिया करूंगा। गोपाल नमस्कार। नमस्कार। देखो भाई, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना। हाँ रामू, हम एक ही क्लास में हैं। वैसे तो हमारे राम राम ही है आपस में, हाँ, पर मुझे आज जब मास्टर जी ने आपको मारा ना, मेरा मन बहुत दुखी हो, जैसे मानो मुझे थप्पड़ लगा हो। क्या करूं, हमारे घर में बड़ी गुर्बत है, पिताजी तो कब के ही शरीर छोड़ गए थे। हाँ, अम्मा मेरी बड़ी गरीब है, कई बार मैं कहता हूँ अम्मा मुझे फीस दे दिया कर, अम्मा नहीं देती, आधी फीस आधी तो माफ कर दिया मास्टर ने। हाँ रामू, गोपाल, मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी जेबी खर्चे में से तुझे दे दिया करूंगा। कितने चाहिए? 12 रुपए। मैं 12 की जगह 15 दे दूंगा। 3 रुपए तुझे और कोई खर्च कर लिए कर। क्या हो गया? अगर मैं तेरी जगह होता मुझे कुछ भी ना मिलता, अभी तो मुझे 30 रुपए मिलते हैं, मेरे पिताजी अच्छे हैं, तो मुझसे 15 रुपए हर महीने ले लिया था। लगाइए अंदाजा, रामू कितना खुश। 1 मिनट, रामू की आंखें जरा कैसी कहिए, प्रेम से भर गई, अश्रु, और आप आपके गले लग गया। आपकी बड़ी कृपा रामू, मैं सारी जिंदगी आपका एक बदला न चुका सकूंगा। आप सारी क्लास के अंदर एक आप ही हैं जिसने हमदर्दी, इसे कहेंगे हमदर्दी, हम जो दर्द मुझे था उसकी वो दर्द अपने पर ले लिया। उर्दू से देखिए हमदर्दी, आप इतने हमदर्दी, हम दर्द, मेरे दर्द को आपने अपने पर अप्लाई किया। इसे आप बोलोगे सहानुभूति। सहानुभूति, जो मैं अनुभव कर रहा था वो सह अनुभूति, बदला अपनी मातृभाषा समझ लो, सह अनुभूति। अनुभूति होती है अनुभव, और सह मैंने साथ, जैसे को एजुकेशन, लड़के लड़कियां को करें, अपने में इकट्ठी पढ़े तो को एजुकेशन होती है। तो ये को क्या, को सह अनुभूति, उसके दर्द को खुद महसूस करना, सह, उसमें शामिल हो जाना, उसके दर्द को, दुख को सह, उसको शामिल, उसके शामिल हो गए। शाबाश। जैसे सह पाठी होता है, ये तो मेरी सह पाठी ने, पाठी है अर्थात ये हमारी क्लास फेलो है, क्लास फेलो को बोलते हैं सह पाठी। इस तरह जो उनके दर्द को खुद महसूस करे, सह अनुभूति, सहानुभूति। कितना प्यारा शब्द बन गया, सहानुभूति करती है, कितना खुश, कितने प्रसन्न। उसकी आंखों में से प्रेम के अश्रु बहे, छाती से लगाया, कंठ से लग गया आपके। मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ, आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। हाँ, और जो उसके प्यार से अश्रु बहे और वो प्रेम से आपके कंठ मिला, परमात्मा की कसम, कौन खुश हो रहा है? आंखों में कौन खुश हुआ? हाँ,
आंखों में प्यार किसके आया? नूर। वो नूर के पीछे कौन है? भगवान। इन अदर वर्ड, भगवान की कसम, भगवान खुश हुआ। जो ये आपने ये सिंपथी शो की, ये जो आपने सहानुभूति प्रकट की, इन अदर वर्ड्स आपने मालिक को खुश कर दिया, आपने भगवान को खुश किया, दर्द पैदा की। ये दया बड़ा अच्छा गुण, बहुत ही अच्छा गुण। पर महापुरुषों ने ठीक कहा मेरी देवियों कि वो उसको उसकी जगह अपने आप को रखा जाए, और जो वो खुश हुई, बहन जब तक मेरा शरीर है मैं करती रहूंगी। है मेरा, मैं कल बड़ी रो रही थी जब बच्चे तुझे तंग कर रहे थे, और मेरे मन में आया था, देख राम प्यारी, कि अगर ये इस जगह मैं होती, अगर मैं भी तो, अरे तूने ऐसा कहा कर, तू तो सुहागन है, भगवान करे सदा सुहागन है। पर नहीं, मेरे मन में आया कि अगर इस जगह मैं होती तो क्या दुर्दशा मेरी होती। सचमुच तुझे देख करके मेरा मन बहुत दुखी हुआ। तो कितनी अच्छी है कौशल्या, नहीं कोई बात नहीं। ये सहानुभूति, इसको हमारे महापुरुष दया कहती है। बेटी, हमने जो अपने आप को उसकी जगह, मैं आप ये नक्शे खींच रहा हूं सिर्फ बताने के लिए कि दया कैसे पैदा होती है, दया उत्पन्न कैसे होती है। जब अपने आप को उसकी जगह डाल, उनके दुख में अपने आप को शामिल कर दिया जाए कि अगर मेरी तो दशा ऐसी होती है कि कुत्ता मैं होता, अगर ये बेचारा दुखी है, अगर इस जगह मैं होता, अगर ये विधवा पद में मैं होती तो ये कितना दर्द होता। अपने आप को डालो, दया भर जाएगी। अब जो आप करोगे भगवान बड़े खुश होंगे। लेकिन एक बात अगर मेरी मान लो तो फिर तो कहना है क्या, ये जो कुछ भी करो बहुत अच्छा, लेकिन भगवान के नाम पे कर दो तो ये योग बन जाएगा। इसको भगवान यज्ञ कहेंगे। अगर ये प्रभु के नाम पे ये भाव रखी जाए, मेरे मालिक, मेरे में कोई भाव नहीं है कि मैं बड़ी दयालु हूं ना, ये शक्ति आपने दी, ये प्रेरणा आपने दी, आपकी दी हुई वस्तु में से मैं दे रही हूं, मुझे शक्ति देते रहना कि मेरे में अहम पना अहंकार ना आए। ये सब कुछ आपने दिया है, मेरे कल्याण के लिए आपने मुझे दया दी है, ये भी मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूं। ऐ मेरे प्राणनाथ भगवान कृष्ण, ये फिर यज्ञ बन जाएगा। जब आप अपने नहीं समझेंगे, भगवान के साथ संबंधित कर देंगे, ये भाव भगवान के साथ, जैसा कि सच्चाई है जैसा कि रियलिटी है इसके अंदर, कि ये भगवान की प्रेरणा है, महाराज जी की प्रेरणा है, फिर आप कहिए, हे प्रभु, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मेरे कल्याण के लिए ये अच्छी वृत्ति मेरी में डाली है, मेरे कल्याण के लिए आपने ये मौका मुझे दिया है। विवेकानंद आज से कई वर्ष पूर्व जब अमेरिका में ये भाषण दे रहे थे, उसके बाद वो नीचे उतरे तो भगवान जाने, एक उनका चप्पल थी, एक नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात, एक चप्पल थी बेटी, एक चप्पल कहीं रश में या पता नहीं, हालांकि उनका तो अलग प्लेटफॉर्म था, अलग था, कैसे गुम हो गई। तो वो कोई अंग्रेज लेडीज और वो भागे, और एक तो भागा नई लाने के लिए कि मैं अभी मेरे पास ही तो बाजार है और अभी नई परचेज करके लाता हूं। तो भागे, इतने में हाँ वो अनेकों के बूटों के साथ मिल गई चप्पल, वो भागा भागे ले आए। समझ ने कहा, ओह आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू जेंटलमैन। अब उन्होंने कहा, ओह स्वामी जी ऐसा आप क्यों कहते हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? अरे भाई, आई एम डबल ग्रेटफुल टू यू, अगर आप इस प्रकार के भाव लेते हैं तो उस वक्त वो नेक्स्ट डे स्वामी जी की मेज में कैसे आओ वो तो दे जिसका काम हुआ है, केवल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव डन माई सच वर्क। तो वो तो ठीक है, लेकिन जिसने किया वो भी कहे। तो हाँ, हिंदुस्तान तो यही कहता है कि जिसने सेवा की है वो भी कहे क्या, कि आई एम वेरी ग्रेटफुल। सुनने वाली बात, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव गिवन मी द चांस टू सर्व। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव गिवन मी द चांस टू सर्व। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। हाय, चिल्ला उठा अमेरिका, और दूसरे दिन मोटी सुर्खी थी अखबार में कि थैंक्स टू बोथ दी साइड्स, थैंक्स टू बोथ दी साइड्स। जिसका सेवा हुई है वो तो थैंक्स करेगा, और जिसने सेवा की है वो भी थैंक्स करेगा। यू हैव गिवन दी चांस, तुमने मुझे सेवा का मौका दिया है, ऐसा अच्छा कर्म करने का मौका। इस नाते से मैं भी आपका शुक्रिया करता हूं, मैं भी आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे मौका दिया। बेटी याद रखना, यू हैव गिवन मी दी चांस टू सर्व, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। चांस टू सर्व
मौका दिया आपने मुझे सेवा करने का, जिससे इंडायरेक्टली मेरे भगवान मेरे पे खुश हो गए, मेरे प्रभु मेरे पे प्रसन्न हुए। इसी को मेरे स्वामी जी फरमाया करते थे, रहमते हक उन पे बरसाती है नूर और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। करुणा का विषय चल रहा है, दया का विषय चल रहा है मेरे सजनों और मेरी अच्छी माताओं, मेरी विचारशीला कल्याण कामनी बेटियों। दया क्या होती है? मैं फिर वहीं रुका हुआ हूं, अभी परिक्रमा करवा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ा। किसी के दुख में अपने आप को शामिल करके उसकी जो प्रतिक्रिया अपने मन में पड़ती है उसको दया कहती है। सुन लो, समझ लो बच्चे, मैं साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। किसी के दुख में अपने आप को शामिल करके उसकी प्रतिक्रिया रूप रद्दी अमल या रिएक्शन रूप में जो अपने मन पर बीतती है उसको दया कहती है। इस जगह अगर मैं होता तो मेरी क्या दुर्दशा होती? हाय, ये जो मन की एक अजीब दशा बन गई, हाँ, ये जो मन की अजीब वृत्ति बन गई, वेरी स्ट्रेंज वेव मन के अंदर जो उठी है, वेव में लहर, ये जो लहर एक उठी है। वैसे तो मन में सो मनी वेव्स होती हैं, मन में वृत्तियां कई प्रकार की होती हैं, मेरी बेटियों आप जानती हैं। ये जो लहर उठी है मन के अंदर, इसको दया कहेंगे। ये दया इस जगह अगर मैं होती तो, अगर ऐसी दुर्दशा मेरी होती तो अरे मुझसे सहन न होती। हाँ, अगर मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए ना, जब भगवान ने मुझे इस सहायता के योग्य बनाया है, भगवान ने मुझे इस सहायता के योग्य किया है। देखते नहीं हो, जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या बस अड्डे पे जाते हैं कहीं जाने के लिए, तो वहां दर्द भरी आवाज आ रही होती है, अखियां वाले अखियां बड़िया न्यामता, अखियां वाले अखियां बड़िया न्यामता, अन्ने मुन्ने नु राह दे दियो भाई। ये आवाज आपको आकृष्ट कर गई, एकदम आपका मन खिंच गया। अखियां वाले हो अखियां बड़िया न्याम, धक्के खा रहा हूं इधर उधर, पटकता हूं मेरा माता, देखो कितनी चोटें लग गई, कितने टांके लगे हुए, अखियां वाले हो अखियां बड़िया न्यामत। हाय, क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? तत्काल मेरा हाथ बटुए की ओर गया, बटुए की चेन को मैंने ढीला किया, उसमें से 2 रुपए 5 रुपए निकाले और बाबा के हाथ पे टिका दिया। देखा क्या किया आपने? मैंने बाबा की लाठी पकड़ी। बाबा, हाँ, दया की शक्लें देखो। आपने तो बटुए की चेन खाली की और उसके हाथ पे 2-5 रुपए टिका दिए। जरा हियर इज द अदर सीन। आपने क्या किया गोपाल? बाबा, जब मैंने आवाज सुनी तो मैंने ये किया, बाबा की लाठी पकड़ी। बाबा, बाबा, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए? मेरी पटी धोती है, मुझे धोती पहना सकते हो तो पहना। बाबा जरूर। और मुझे भूख बहुत लगी है, चलो मैं होटल में ले चलता हूँ, जी भर के खा लो। और देख मेरे पैर में जूता नहीं, गर्मी की बाहर है, पैर मेरे गर्मी में लूस जाते हैं, चलो बाबा मैं तुझे जूता पहनवा देता हूँ और बस भगवान तेरा भला करे। तो मेरे पर तरस करेगा, परमात्मा तेरे पे भी तरस करेगा। आहा, एक हाथ से घर लुटाओगे अपना खजाना। देखो महापुरुष ने क्या कहा बेटी, महापुरुष ने क्या अच्छा कहा है, एक हाथ से घर अपना लुटाओगे खजाना, 100 हाथ से मालिक भर देगा खजाना। पुत्र हो बेटी, ओ बेटी, ओ बेटी, ओ पुत्र, ओ बेटे, एक हाथ से, हमने तो एक हाथ से मदद की है ना, एक हाथ से अगर अपना लुटाओगे खजाना, 100 हाथ से मालिक भर देगा खजाना। हमारा एक हाथ है, मालिक के अनेक हाथ है। निकालो 11वां अध्याय, क्या उसके 10 तो पा हर 4 सू, वो रुख नुमा 4 सू, चारों तरफ उसके हाथ है, पैर है। हम तो एक हाथ से करेंगे ना, मालिक कितने हाथों से भर देता है। आहा, एक हाथ से आपने दिया, मालिक अनेक हाथ से भरेगा। ये भाव, ये विचार देखिए जरा, आपने कर दिया, दुआएं आपको मिल गई। और ये जो भाव आपने पैदा किया कि हाय, नेत्र तो भगवान किसी की भी न छीने, पग पग पे मुथा दिए, फिर बेचारे कह रहे हैं मैं पैर रखता कहीं और लग जाता है कहीं, और चोटें लगी हैं, देखो मेरे मस्तक पर कितने सीए पड़ा गए, डॉक्टरों ने टांके लगाए हैं। हाय,
ये जो भाव आपने पैदा किया और उस बेचारे के साथ दुख प्रकट किया और उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश की, सरकार हिंदुस्तान इसको दया कहता है। बेटी, हमारा भारतीय विज्ञान, हमारा भारतीय धर्म इसको दया के नाम से पुकारता है कि ये दया जो उसके कैसी दया पैदा हुई, उसके दुख में आपने अपने आप को सम्मिलित कर दिया, उसके दुख में आपने अपने आप को शामिल कर दिया। बेचारा कैसे रो रहा है, कैसे कह रहा है, कैसे पुकार के बेचारा कहता है। या कोई भाई आते हैं, हाँ, कैसे उनके अंगों को देख करके आपके मन का हाय दाता, कैसे कैसे कोड़ निकालता है, एक अंग चुरमुर हो जाता है, सारे खराब हो जाते हैं दाता। अपने शरीर तो वो खुद बनाता है और खुद शरीर की धज्जियां उड़ा देता है। ये कैसी गंदी बीमारी है भाई। राम राम, राम राम बाबा, बहुत गंदी बीमारी है। हाँ बाबा, ना जीतों में है ना मुर्दों में है। हाँ, ओहो, क्या कोड़ी कहती है, न जीतों में है ना मुर्दों में है। बाबा तुझे कुछ चाहिए? हाँ, क्या? एक तो मुझे रोटी खिला दो, लो चलो, हम मुझे कपड़े पहना दो, जरूर, और हो सके तो मुझे कुछ दवाई करा दो, ये जो जख्म मुझे बहुत तंग करते हैं, थोड़ी सी मुझे पट्टियां बैंडेजेस दे दो, जरूर, और डॉक्टर साहब के पास एक फलां शीशी आती है वो दिला दो, सवेरे मैं खुद ही अपने मुख में पकड़ करके पट्टी बांध लिया करूं। ये जो आपने हमदर्दी शो की और जो कुछ आपने दिया मेरी सरकार, इसको दया कहती है। ये जो अपनी नेक आमदनी कुछ लगा दी, लेकिन मैं कहूंगा भगवान मेरी कहती हैं, फकत मेरी खातिर तू इसमें भगवान को शामिल कर ले। अच्छी बेटी, इसमें भगवान को शामिल, भगवान आपने दिया है, ये गुण भी आपने बख्शा है, ये प्रेरणा भी आपने दिया है, और ये जो मैं धन लगा रही हूं ये भी आप ही का बख्शा हुआ है। आपकी वस्तु आपके अर्पण, बस फिर ये यज्ञ बन जाता है और इस यज्ञ से अंतःकरण निर्मल होता है और कभी न कभी हम भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाते हैं। और उधर देखो सोनी सरकार कह रही है तीसरे गुण में कि करुणा, अर्जुन, जिसमें ये दया होती है, सब प्राणियों के साथ जो प्यार करता है, सबको खलूसे दिल से शुभ भावनाएं देता है, अर्जुन वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं इन गुणों पर यथार्थ प्रकाश डाल सकूं और आपको समझा सकूं कि इन गुणों के अंदर भगवान की झांकी है। देवियों, इन गुणों में भगवान की झांकी, इन गुणों को अपना लेने से हाँ प्रभु दीदार देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये गुण कैसे आता है? अपनी ओर से, जैसे मेरे कुछ कोटि के गुरुदेव ने मुझे समझाया, बताया और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये गुण दया का कैसे आया? बाबा तूने समझाया। क्या बेटी मैंने समझाया कि जब किसी के दुख में अपने आप को शामिल कर दिया जाए तो दया का गुण प्रकट हो जाता है। फिर दिलो जान से, चाहे हमारे में इतनी तौफीक हो या ना हो, इतनी समर्थता हो या ना हो, तो भी हम उसके दर्द में शामिल होकर उसके दुख को दूर करने की भरसक चेष्टा करते हैं। जो वो चेष्टा करते हैं उसको दुख कहते हैं। एक घटना सुनो। सबसे पहला प्रेसिडेंट अमेरिका का था इब्राहिम लिंकन। सबसे पहला प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ऑफ अमेरिका। बड़े आदरवान, कभी मेरे कहने पर उसकी जीवनी पढ़ना। संत पुरुष थे, बड़े अच्छे थे और महागरीब थे अपनी पहली उम्र में। महागरीब ये वो थे जो अपने घर में जिनके दीपक भी नहीं था, सड़क के ऊपर अगर बिजली चमक रही है तो उसके ऊपर आकर के पढ़कर। इब्राहिम लिंकन की बड़ी दर्द भरी जो है जीवनी है, यदि आप पढ़ें तो। एक दिन जबकि वो कचहरी में जा रहे थे एज ए प्रेसिडेंट, तो बग्घी में बैठे हुए थे, 4 घोड़ों की बग्घी। हाँ, सड़क पे बग्घी जा रही है, तो पास ही ग्रासी प्लॉट्स हैं, उसमें एक सुअर फंसा पड़ा। एक जगह दलदल थी, दलदल का मतलब जहां पानी खड़ा रहता है 24 घंटे और कई दिनों तक, तो वो जगह पोली पोली हो जाती है। पोपली पोपली, बेटी पोपली पोपली, किसी का नाम हो तो क्षमा करना, किसी बेटी का नाम पोपली हो तो मैं तो खैर धरती को कह रहा हूं, उनको नहीं कह रहा। तो जगह पोपली पोपली हो जाती है। वो पोपली पोपली में अगर कोई आ जाए तो धस जाता है उसके अंदर। उसको दलदल बोलते हैं।
दल दल। तो उस दलदल में सूअर फंस गया था। जितनी कोशिश करता था बाहर निकलने की, उतना अंदर जा रहा था और छाती तक वो दलदल में जा चुका था। छाती तक वो दलदल के अंदर, और वो पानी जहां खड़ा रहे वो नीला नीला काला काला हो जाता। आप हरी प्रकार जानते हैं, बड़ी बो आती है उसके अंदर। नाली में भी जहां पानी खड़ा हो जाता है कितनी बो आती है, और सफेदी से वो कालिक में बदल जाता। तो देखा बेचारा मर जाएगा। लिंकन की जीवन में पहली घटना, ये बेचारा मर जाएगा और तरफ तरफ के मरेगा। कोचवान रोको। तो कौन रोका? वक्त के बादशाह का आज्ञा है, रोको। रोक दिया गया। मुझे नीचे उतरने दो। सरकार आप कहां जाएंगे इस समय? वो देखो। महाराज मुझे कहो। नहीं, तुम घोड़ों को थामो। उन दिनों बॉडीगार्ड नहीं चला करती थी। ये तो आज एक गंदा जमाना आ गया कि जिसके ऊपर पहले ही काल मंडरा रहा है, उस काल मंडराने वाले शरीर पे भी बॉडीगार्ड रखना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उन दिनों बॉडीगार्ड नहीं थे। बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी और उतरे, और उतर के और देखा अपना ताव उस कीचड़ के अंदर अपने आप को संभालते हुए चले गए। अब सूअर यह समझता है कि आफत पर एक और आफत आई, ये बेदर्दी इंसान मुझे मारेगा, खराब करेगा। उसने बड़ी कोशिश की उसके पंजों छूटने की, लेकिन इतनी मुशक्कत और कोशिश के साथ उन्होंने चारों पैर उसके पकड़ लिए, चारों पैर जकड़ करके छाती से लगा करके उसे जोर का धक्का दिया और बाहर बचा दिया। अब कपड़े गंदे, उसने पैर हिलाए थे तो उसके छींटे मुंह पर इर्द गिर्द पड़े। कुछ अब छींटे पड़े तो रुमाल से तो इतना कर लोगे, लेकिन ये छींटे कहां जाएंगे जो गंदे गंदे काले काले पड़े। सरकार वापस ले चलूं आपको? ड्राइवर ने कहा। नहीं, टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है, 3-4 मिनट रह गए। दौड़ाओ घोड़े को और मुझे पहुंचाओ। पहुंच गए अपने कोर्ट में। हाँ, आज किसी और रूप में थे। सबने देखा, अरे प्रेसिडेंट ये क्या? सब अरे भाई जो मेरी योग्य काम है मुझे वही बताइए। नहीं, हमसे नहीं रहा जाता। बताइए ये अब तक क्या घटना घटी? बताइए सही, ये किसने क्या किया है? बताइए किसने अपनी मौत को बुलाया है? ये किसने हमारे प्रेसिडेंट का अनादर किया? वक्त के बादशाह का कौन मौत को बुला रहा है? इर्द गिर्द वजीर और इत्यादि चिल्ला उठे। कौन? अरे भाई क्यों घबराती? तो आपको बताना पड़ेगा ये क्या बात है, सच्चाई से। जरूर मैं सच्चाई से बताता हूं। लेकिन खड़े हो गए और सारे कोर्टियर्स बैठे हुए हैं और बोलने लगे, भाई इस तरह में आ रहा था। हाँ जी। तो मैंने अचानक देखा कि एक सूअर कीचड़ से लथपथ दलदल में धंसता जा रहा है। हाँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। ध्यान देना जरा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बग्घी वाले को रोका और रोक करके बीच में भागा भागा गया, जकड़ लिया उसको, जकड़ के मैंने बाहर निकाल दिया, एक जीव की जान बचा दी है। हाँ, अब मेरे मन में शांति है। महाराज आप तो देवता हैं, आज हमें पता लगा आप इतनी दया से पूर्ण हैं, और जो धरती पर दया से पूर्ण होता है वो देवता से कम नहीं होता। दया और देवता की राशि एक ही है, दया और देवता की राशि एक। आप तो दयालु हैं, देवता हैं इस धरती के। इतना, अरे भाई क्यों ऐसी बातें करते हो? मैंने कोई, आगे जवाब देखो, मैंने कोई भलाई नहीं की। ये उस कारण से जो मेरे मन में दर्द पैदा होगी थी, मैं सिर्फ उस दर्द को दूर किया। जोर की ताली मार देना पुत्र, जोर की ताली मार देना। मैंने दया नहीं की है पुत्र, भाई मैंने दया नहीं की। वो कहां चला गया भाव? मैंने दया नहीं की, और उसको देखकर जो मेरे मन में दर्द पैदा हुई, मैंने सिर्फ उस दर्द को दूर किया, मैंने उसी दर्द को दूर किया है। तो सारे खड़े हो गए। लिंकन जी, जिस दर्द को आपने दूर किया है इसी को दया कहती। वो कहता मैंने दया नहीं की, और वो कहती यही जो आपने अपने मन में तो दर्द पैदा कर ली और उस दर्द को दूर किया, इसी को दया कहती। वो पास रहे या दूर रहे, सुना आपने, नजरों में समाये रहती हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहती है? हाँ बेटी, क्या प्यार इसी को कहती है? हाँ बाबा, प्यार इसी को कहते। वो नजरों में समाये रहते हैं ना, पास रहे या दूर रहे। हाँ जरा बताइए, जरा बताइए लाइकवाइज। हाँ 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 हाँ, क्या क्या क्या? किसी को जो हम दुखी देखते हैं और जो अपने मन में दर्द पैदा हो जाती है, उस दर्द को हम दूर करते हैं, क्या ये दया इसी को कहते हैं? सरकार, इसी का नाम दया। दूसरे को दुखी देखकर जो अपने मन में विशेष दर्द की हूक उठती है,
उस हुक को जो दूर करता है वो दयालु नहीं तो क्या। उन दयालु न आखा थे की आखा। बेटी ओए, उसको हम दयालु न आखे तो क्या क्या कहें। अगर आप दयालु नहीं लगाओगे तो कौन सा उपयुक्त शब्द है जो उसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे पास कोई और उपयुक्त शब्द नहीं है और कोई योग्य शब्द नहीं है। वो कहती मैंने दया नहीं की, और कोर्टिस कहती है यही तो दया है, जो दूसरे दुखी को देखकर जो अपने मन में दर्द पैदा हुई और उस दर्द को जो दूर किया गया, इसी को दया कहती। समझे आप सरकार? ओ मेरी नन्ही बेटी समझ गई। महाभारत के स्थल पे ले चलूं। द्रौपदी के 5 बेटों को द्रोणाचार्य के इकलौते बच्चे अश्वत्थामा ने रात को सोते हुए मार दिया, जबकि ऐसा करना बिल्कुल अन्याय था। युद्ध का ये नियम था कि ऐसी का रात को बिल्कुल कुछ नहीं करना। रात सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध समाप्त, बाकी सब अपने अपने हैं, भाई भाई हैं। जिसको बचाना चाहते हो बचाओ, मतलब पट्टी करनी भी शक करो। लेकिन अश्वत्थामा समझता था कि वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रात को सोते हुए इसके अपना क्रोध दूर किया और पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। हाँ, पता लगा तो अर्जुन भाग के जाके अश्वत्थामा को पकड़ के अपनी पत्नी द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी, इन्हीं ने तेरे 5 बच्चों को मारा है, ये तेरे 5 बच्चों को हत्यारा है। बताओ इसकी चमड़ी ऊपर से उतारूं या नीचे से उतारूं? मैं तेरी आज्ञा की प्रतीक्षा में हूं, बोलो मैं क्या करूं? बोलो। हाथ बंधे हुए हैं पीछे और रस्सी से जकड़ा हुआ है गुरुदेव का बेटा अश्वत्थामा। बताइए क्या चाहती हो, जल्दी बताओ। मेरे मन में खून खौल रहा है, मेरा बीपी हाई होता जा रहा है। बोलो मैं क्या करूं? बताइए मैं क्या करूं? इसको नीचे से मारूं, वहां से मारूं, जल्दी जल्दी क्या करूं? बेटी बेटी बेटी, दया की दृश्य दे रहा हूं। आर्य, उन दिनों पत्नी अपने पति को आर्य कहती थी। आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष। ओ जेंटलमैन, आर्य, आप मेरा कहना मानेंगे द्रौपदी, मैंने आज तक किसी भी आपकी आज्ञा या राय की अवज्ञा नहीं की। तो कहो क्या चाहती हो भगवती? इनकी रस्सियों को खोल दो। तत्काल अर्जुन ने खोल दिया। इनको स्वतंत्र कर दो। कैसे? 5 पुत्रों के हत्यारों को मैं स्वतंत्र कर दूं? कैसे? अश्वत्थामा, ऊपर आंखें उठाओ। वो तो मारे शर्म के नीचे था। हाथ जोड़ो। अश्वत्थामा, तुम हमारे गुरु के इकलौते बच्चे हो। अब मैं चाहूं तो सब कुछ बदला ले सकती हूं, लेकिन मेरे मन में अश्वत्थामा कुछ और आ रहा है। चुप है, आंसू गिर रहे हैं। हाथ जोड़े हुए अश्वत्थामा ने और कहना चाहती है द्रौपदी, मैं जानती हूं कि 5 बेटों को मारकर मेरे मन पे क्या बीत रही है इस समय। 5 बच्चों के लाशें देखकर मेरा मन क्या कितना चिल्ला रहा है। चूंकि मां हूं ना, और मां की ममता मेरे में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बेटी को आपने मार दिया। मैं जानती हूं कि मेरा मन कितना दुख से भरा हुआ है और कितनी मुसीबत में मेरा मन आ गया है और आप पे से बार हुआ जा रहा है। और इधर मेरी आरी कही कि फौरन मुझे बताओ, इनको मैं कतल कर दूं, इनको टुकड़े टुकड़े कर दूं और गिद्धों के सामने फेंक दूं। लेकिन अश्वत्थामा, मैं तुझे स्वतंत्र कर रही हूं। मैं मां हूं ना, मैं जानती हूं कि मेरे कलेजे पर क्या बीत रही है, लेकिन तुझे कत्ल करवा के मैं एक और मां के कलेजे को दुखाना नहीं चाहता। जोर की ताड़ी, तो जोर की ताड़ी। मैं तो मां हूं, मैं जानती हूं कि मेरे कलेजे पर क्या बीत रही है, पर तुझे मारकर तेरी मां के कलेजे पर ऐसा मैं ज्यादा नहीं चाहता। महाभारत साक्षी है, कैसी चोटी की घटना है। मैं तो दुखी हो ही रही हूं जो तूने दुर्दशा की है, पर मैं तेरी मां की दुर्दशा ऐसा नहीं करना चाहता। जाओ आर्य, इसको छोड़ दो। मैं किसी और नारी के मन को और मां के मन को अपनी तरह नहीं दुखाना चाहती, मैं अपनी तरह कल्पाना नहीं चाहती। इसे छोड़ दो। इसको मारने से हमारे बच्चे तो जिंदा होने से रहे, पर मैं किसी और मां के मन को दुखाऊं, ये मेरे मन पर पूछो। मेरे अंदर घुस के देखो आर्य कि मेरे पर क्या बीत रही है। मैं और किसी लल्ला और किसी स्त्री या महिला के मन को ऐसा नहीं दुखाना चाहती। इसको स्वतंत्र कर दो। जब वो स्वतंत्र होके जा रहा है, अश्रुपूर्ण नेत्रों से जा रहा है, और इधर द्रौपदी भी
अश्रुपूर्ण में है, क्या इस दशा को दया न कहा जाएगा? आपके पास क्या एप्रोप्रिएट वर्ड है, आपके पास क्या उपयुक्त शब्द है कि इसको आप क्या कहोगे? द्रौपदी तो दया से परिपूर्ण है। अपने दर्द को दूसरी मां के दर्द पे अप्लाई किया और इतने बड़े जालिम को छोड़ दिया। क्या जनता इससे दया न कहेगी? क्या मेरी बेटियां इससे दया से परिपूर्ण न कहेंगी कि द्रौपदी का मन दया से परिपूर्ण था कि जो मेरे पे बीत रही है वो मैं जानती हूं, पर ऐसी दुर्दशा मैं किसी और मां के मन में बनाना नहीं चाहती। मैं जानती हूं कि मेरे पर क्या बीत रही है, क्योंकि मां का कलेजा और मां का हृदय रखती हूं ना, किसी और मां के हृदय को मैं दुखाना नहीं चाहती। भगवान के कहती है, अर्जुन जिसके मन में ऐसी दया है वो मेरा भक्त है। वही गए मेरा भक्त प्यारा। मुझे शायद मैंने कुछ समझा दिया हो, तो मैं पूरी उम्मीद रखूंगा कि आप इस पर घर में जाकर कुछ विचार करेंगे। हो सकता है बेटी मैंने कुछ समझाया हो और आपको समझ आई हो। आप जरूर घर में बैठ के विचार करना, क्या ये अलौकिक एवं दिव्य गुण मेरे में है? टू बी वेरी सिंसियर एंड मोस्ट क्लियर, घर में जाके विचार कीजिए कि ये गुण मेरे में है। क्योंकि हजूर हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे जगत गुरु भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि ये गुण जिसमें है वही गए मेरा भक्त प्यारा। मुझे प्रभु और अवसर दें, मैं और झांकियां बनाऊं और बताऊं कि दया क्या है, और वो दया हमारे में, ये फीलिंग, ये भाव हमारे में भी प्रवेश करे, ताकि हम भी प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग्य बन के अपना जीवन सफल बना के जा। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।